नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, नाजिया इलाही खान, भक्तों की प्रिय दीदी, राइट विंगर, जो बंगाल से भाजपा की नेता है। आप अगर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे तो उस पर उसका नाम लिखा हुआ है नाजिया इलाही खान बीजेपी। ये हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रहती है। राइट विंगर है, गोडसेवादी है और इसके ताल्लुकात, इसके संबंध पिंकी चौधरी, डासना वाले महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती और इंद्रेश कुमार से है, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं। और ये जितने भी कथित एक्स मुस्लिम हैं, चाहे समीर हो, साहिल हो, या फिर आपके ये सनातनी मुस्लिम के नाम से जो अपने आप को चर्चा में रखे हुए हैं, नाजिया इलाही खान, फराह फैज़ खान, सैयद रिजवान अहमद, एक मौलाना उमैर इलियासी, सब के सब इंद्रेश कुमार के बड़े ख़ास हैं और इनके ताल्लुकात इन्हीं लोगों के साथ है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है और इन्हीं के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इसमें एक नाम आप सुबुही खान का भी ले सकते हैं, जो टीवी डिबेट में अक्सर आपको दिखाई दे जाएंगी। और सुबुही खान सुप्रीम कोर्ट की वकील बताती हैं अपने आप को, और ये नाजिया इलाही खान ये भी अपने को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताती है। लेकिन ये जिस तरीके से सक्रिय रहती है, हमेशा बाहर घूमती रहती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है। और अगर वकील है तो ये इतना इसके पास टाइम कहाँ से आ गया, इतनी फुर्सतियाँ कितनी है। और ये अभी तो फ़िलहाल तब चर्चा में आ गई जब इसने पुणे में लेंस कार्ट के शोरूम में हमला बोला अपने उत्पाती साथियों को लेकर, और वहाँ जाकर इसने नारे लगाए, मुस्लिम कर्मचारियों को धमकाया, उनको तिलक लगाने की कोशिश की। और ये तो अब खुलेआम कह रही है कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये कारपोरेट जिहाद फैलाने वाले मुसलमानों को नौकरी न दें, नौकरी पर न रखें। यानी इसका ये मानना है कि जो मुस्लिम युवक थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं और वाइट कॉलर जॉब में लगे हुए हैं, वो सब के सब कारपोरेट जिहादी हैं, कारपोरेट जिहाद में लिप्त हैं। अभी तक तो लव जिहाद चल रहा था, अब कारपोरेट जिहाद का एक शब्द चर्चा में आ गया है। आरएसएस ने एक नया शब्द गढ़ लिया है और इसी बहाने से मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। कभी उनको बिरयानी की दुकान और चिकन की दुकान चला रहे होते हैं तो उस पर टारगेट किया जाता है, उस पर हमला होता है। कभी बोर्ड पे नाम बदलने को कहा जाता है। और अब सीधे सीधे जो थोड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, जो सरकारी नौकरी तो मिल भी नहीं रही है और जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट के बल पर नौकरी पा गए हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कारपोरेट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां उनको जॉब में न रखें, उनको नौकरी न दें, और अगर रखा भी है तो उनको किसी न किसी बहाने से निकाल बाहर करें। दोस्तों, अभी नाजिया इलाही खान सलीम वास्तिक के साथ जो मामला हुआ है उसकी वजह से भी चर्चा में, इसकी कई तस्वीरें सलीम वास्तिक के साथ हैं, यति नरसिंहानंद के साथ हैं, इंद्रेश कुमार के साथ हैं। इसी से आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि इसके कितने गहरे ताल्लुकात हैं इन लोगों से। और ये एक जगह बयान दे रही है कि मैं तो रोज़ा नहीं रखती, मैं नमाज नहीं पढ़ती और मैंने तो इस बार ईद भी नहीं मनाया, उसके बाद भी अपने आप को मुसलमान कहती है। ताज्जुब है, आश्चर्य है। जबकि अभी साल 2 साल पहले इसने कलकत्ता हाई कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेके ईद टीपू सुल्तान मस्जिद में इसकी नमाज़ अदा की थी और उसने कहा था कि मुझको नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, इसलिए आपको परमिशन दी जाए, मैं ईद की नमाज़ पढ़ूंगी। कभी ये ईद की नमाज़ पढ़ने की ज़िद करती है तो कभी अब कहती है कि मैं तो रोज़ा नहीं रखती, मैं तो नमाज़ नहीं पढ़ती। और अब बयान दे रही है कि अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बन गई तो मैं मस्जिद तोड़ दूंगी, मकबरा तोड़ दूंगी, मज़ार तोड़ दूंगी, एक भी मस्जिद मकबरा नहीं रहने दूंगी। तो इस तरीके की ये जो जहरीली भाषा का इस्तेमाल करती है, एक पॉइजनस स्टेटमेंट देती रहती है
ताकि मुसलमान भड़क जाएं, मुसलमान भी सड़कों पर निकलें और दंगा फसाद का माहौल तैयार हो। हालांकि मुसलमान समझदारी से काम ले रहे हैं, वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देते और इसकी मिसाल वही हो गई है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपकी क्या राय है? आप जिस देश में जो एक माहौल सा चल रहा है, एक माहौल बना हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है?